नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो देखिए, खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इसी बीच बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मांग पूरी हुई है, ये बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि युवाओं ने सरकार को झुका दिया है। तो देखिए किस तरीके से सीजेपी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि झुकाने वाला होना चाहिए, सरकार तो झुकती है। तो देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि युवाओं ने सरकार को झुका दिया, क्योंकि आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंपा है, जिस तरीके से उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी, उसके बाद से हर तरफ जीत की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि छात्र इस बात का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा जो हमने मांग रखी थी वो मांग हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो हमारी दो मांगे हैं, दो शर्तें हैं, वो पूरी हो जाएगी तो हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। देखिए किस तरीके से छात्र जश्न मनाते हुए, नाचते गाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से हर तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो या फिर छात्रों की प्रतिक्रियाएं हो, हर एक की प्रतिक्रिया सामने आती हुई हमने देखा। किस तरीके से एक एक करके तमाम कांग्रेस के नेता भी बोलते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी बयान आया। इसी के साथ जो है तमाम कांग्रेस नेता जो है अपने बयान देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये युवाओं की जीत हुई है। और अब अखिलेश यादव भी बयान देते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से छात्र जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में उनके पोस्टर्स, और इसी बीच जश्न का माहौल नजर आया और अखिलेश यादव भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। तो एक एक करके तमाम पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तमाम पार्टियों की तरफ से भी बयान आते हुए, जिसमें हम देख रहे हैं, बात आप कहीं की भी कर लीजिए, किसी भी राज्य की कर लीजिए, हर राज्य से कांग्रेस नेता जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके गौरव गोगोई ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और आज उनकी जीत होती हुई। इसी के साथ अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो एक एक करके हमने सुना किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा भी बताते हुए नजर आए हैं कि ये युवाओं की जीत हुई है। नीट के जो बच्चे हैं, आज ने इस्तीफा दिया, आज नीट के बच्चे आए, आप लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। जो आंदोलन फैला उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। और वहीं से बीच बड़ी खबर सामने आती हुई आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं जेपी नड्डा। सीजेपी नेताओं से बैठक करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। तो देखिए अब जो है जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात होगी, बैठक होगी। साथ ही जितेंद्र सिंह भी मौजूद है। कल भी ये बैठक हुई थी जो कि करीब 50 मिनट तक चली थी। इस बैठक में चर्चा हुई, बातचीत हुई, जिसके बाद से दो मांगों पर सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम आपको आश्वासन देते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि कल तक का समय दीजिए, कल हम इस पर अपना निर्णय देंगे। लेकिन आज इस बैठक से पहले ही हमने देखा किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए हैं और सबसे बड़ी जीत
छात्रों की होती हुई। लेकिन जैसे ही उनका इस्तीफा सामने आया उसके बाद सीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि हम तभी मानेंगे जब हमारी बाकी अन्य मांगे पूरी कर दी जाएंगी। 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि हमें चाहिए। जो भी छात्रों ने इस पे सुसाइड किया, नेट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद से जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। सभी छात्रों पर से एफआईआर वापस ली जाए, जो कि सरकार ने साफ कह दिया था कि हम तमाम एफआईआर को वापस लेते हैं। लेकिन अब ये जो बैठक होगी उसमें देखना होगा कि क्या कुछ आगे बातचीत होती हुई नजर आती है, क्योंकि लगभग जितनी मांगे थी छात्रों की वो पूरी होती हुई सरकार की तरफ से, और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। इसी के साथ आपको बता दें जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं और अब वहां पर सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होती हुई नजर आएगी। तो कल हमने देखा किस तरीके से आशुतोष रांका और सौरभ दास जो हैं दोनों जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। आज भी उम्मीद यही है कि यही दोनों जो हैं आज जेपी नड्डा से जितेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद से देखना होगा कि क्या कुछ वार्ता होती है, वार्ता के बाद से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। तो देखिए अब उम्मीद की जा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपना प्रदर्शन खत्म कर देगी, छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर पर जो इस वक्त स्थिति है वो समाप्त होती हुई नजर आएगी और इसी के साथ देश भर में जहां जहां हम देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें, वहां पर भी प्रदर्शन समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा वो इस बैठक के बाद ही पता चलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, ये बात तो तय हो गई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, बहुत बड़ी जीत है छात्रों के लिए। बाकी जो उनकी मांगे थी उस पर आज ही कहा गया है कि देखिए वो मांगे हमारी स्वीकार हो जाएंगे, हम अपना यहाँ पर जो भी प्रदर्शन है वो खत्म कर देंगे। अब इस बैठक से क्या उम्मीद की जाए? जो सबसे बड़ी मांग थी वो तो सरकार ने पूरी कर दी है। देखिए जेएनजीओ की तरफ से और अभिजीत दिपके और सौरभ दास और आशुतोष की तरफ से एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि सरकार से अब अगली बार तभी बात होगी जब सरकार इस्तीफे की पेशकश कर देती है धर्मेंद्र प्रधान की, तो उसके बाद बातचीत होगी। और सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद माना जा रहा है कि जो अभी जो बैठक हो रही है, इस बैठक पे जो मसौदा सरकार ने तैयार किया है उसको लेकर चर्चा होगा। मसौदे में ये तमाम चीजें बातें लिखी हुई 3 बिंदुओं को एक इस्तीफे की बात सरकार ने मान ली है। दूसरा, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई थी नीट पीजी एग्जाम के रिजल्ट के बाद, उन तमाम लोगों को 1 करोड़ देने की बात है, उसको लेकर भी मसौदा तैयार किया गया, उसको लेकर चर्चा होगी। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि 20 मार्च के आंदोलन और मोर्चा के दौरान जिन छात्रों पर लाठीचार्ज और उसके अलावा उनके ऊपर एफआईआर हुए हैं उसको वापस लेने की बात कही गई है। तो अब इन तमाम मसलों को लेकर सरकार से बातचीत चालू है। अब इंतजार होगा, कुछ ही देर में इसका फैसला भी हो जाएगा कि क्या इन तमाम जो आंदोलनकारी है वापस जाएंगे या तो फिर कई और मांगों के साथ जो है आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आई कि अभिजीत दिपके ने मंच से कहा है कि अगर जो हमारी मांगे हैं पूरी तो हो गई हैं, लेकिन अब आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक उन तमाम पुलिस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती जिन जिन लोगों ने जो है छात्रों के ऊपर बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है साफ तौर पे कि सरकार के ऊपर और जो है प्रेशर बनाने का प्रयास जो है इन तमाम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, देखिए प्रेशर बनाने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा, क्योंकि कल जब अपनी मांगे रखते हुए सौरभ दास और आशुतोष रांका नजर आए थे तो 3 मांगे रखी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और बच्चों के ऊपर जो एफआईआर की गई है उनको वापस लिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रखी है, जिस तरीके से आपने ये बातें कही, उस पर देखना होगा कि सरकार क्या कुछ विचार विमर्श करती है, क्या कुछ जानकारियां देती है। लेकिन पंकज, ऐसी जानकारी आई है कि जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। आज सीजेपी की तरफ से कौन वार्ता के लिए पहुंचेगा? कि आज भी आशुतोष रांका पहुंचेंगे, सौरभ दास पहुंचेंगे या फिर अभिजीत दिपके भी पहुंच सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए अभिजीत दिपको को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ सौरभ दास और आशुतोष जो है वो पहुंच चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और इसके अलावा जो केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ है जितेंद्र सिंह, वो बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं और ये वीपी हाउस के 5वें तले यानी 5वें फ्लोर पे ये बैठक होगी
और वहीं पे जो है बातचीत होगी। और मैंने पहले ही कहा कि जो मसौदा तैयार करके लाई है सरकार, उसको लेकर जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है कुछ ही देर में। लेकिन लगातार अभिजीत जिसके मन से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जिन पुलिस के अधिकारियों ने बर्बरता की है उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब क्या सरकार इन तमाम मांगों को लेकर फिर से विचार करेगी या तो फिर आंदोलन पूरी तरह से अब समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, सभी की निगाहें इस बैठक के ऊपर हैं और देखना होगा बैठक से क्या कुछ अन्य जानकारी आगे आती है। आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए। तो देखिए थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएगी। तो देखिए जब से ये मुद्दा गरमाया उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर इस मुद्दे पर सरकार का घेराव करती हुई नजर आई है। राहुल गांधी जो है वो प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उसके अगले दिन राहुल गांधी खुद पीएम आवास पर धरना देने पहुंच गए थे तमाम सांसदों के साथ। और हमने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी को वहां से 12 पुलिसकर्मियों ने मिलकर हटाया। राहुल गांधी के जूते खो गए, उनके कपड़े मैले खो गए। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी हम देख रहे हैं किस तरीके से छात्रों के साथ हैं और उन्होंने कई बातें जो है सरकार के खिलाफ कही है। और ऐसे में जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर भी राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे, सरकार का घेराव करते हुए नजर आए थे। और जब धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा सौंप दिया है, इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती है, आगे क्या कुछ मांगे होती है कांग्रेस की, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हुई थी, यानी सोमवार को संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि अब जो है नीट पेपर लीक को लेकर जब तक निर्णायक बात ना हो। अभी आपने तमाम, तो क्या कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या उनके इस्तीफे से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी? देखिए जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक डर ही नहीं बैठेगा आने वाले अंदर। आप कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हैं? आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय तो तब आएगा ना जब आप चार्जशीट दाखिल करोगे। बताइए आपने पिछले उसमें चार्जशीट दाखिल की क्या? चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। तो आपको करना नहीं है, सिर्फ बातें और झुंझुना पकड़ाना है। झुंझुने से काम नहीं चलेगा। हमने 47 अफसर निकाल दिए, वो 47 अफसर थे कहां? वो तो संविदा कर्मचारी थे या वो थे? कौन थे 47 अफसर जिन्हें आपने निकाल दिया? आप कांग्रेस की तरफ से अब क्या कुछ बातें कही जाएंगी। पंकज मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, कांग्रेस की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या उम्मीद करें, क्या बातें कांग्रेस की तरफ से कही जाएंगी? क्योंकि देखिए जिस बात को लेकर बार बार मांगे की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से भी, वो बातें तो पूरी हो चुकी है। देखिए राधा, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो मीडिया बाइट तमाम पॉलिटिकल लीडर्स तरफ से आएगी, वो साफ तौर पर नजर आता है कि ये तमाम लोग अपनी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे और श्रेय लेते नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस लगातार, मैंने जब उदयभान से बात की, जो उदयभान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ये जीत राहुल गांधी की है, राहुल गांधी के संघर्ष की जीत है। तो स्वाभाविक सी बात है जब पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो सरकार की खामियों को गिनाते हुए साथ ही साथ राहुल गांधी के जो वर्चस्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो बताते नजर आएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के प्रेशर की वजह से ये इस्तीफा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब लगातार जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है वो लगातार अब सरकार पे और दबाव बनाते नजर आएंगे। अब इसके बाद लगातार जो है अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है अब संसद में किस तरह से जवाब देती है, किस तरह सरकार को और घेरती है। क्योंकि सरकार अब लगातार बैकफुट पे नजर आई, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा पिछले कई बार से लगातार कहती नजर आई थी सरकार की इस्तीफा नहीं होगा और वो इस्तीफा हो गया है। तो ऐसे में अब पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ा दिलचस्प होगा कि वो अब क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से इस इस्तीफे को देखते हैं वो। बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखिए संसद सत्र की भी बात करें तो लगातार कांग्रेस पहले ये मांग कर रही थी कि संसद में उसके ऊपर चर्चा हो। सरकार ने कह दिया कि चले हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तब कांग्रेस ये कहने लग गए कि हम जो है इस्तीफा चाहते हैं। कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान
एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे